ओम आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को समता की भगवान विष्णु ने मधुकैटभ के साथ 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध किया, लेकिन उनका वध नहीं कर पाए। मधुकैटभ को मार पाना असंभव था, क्योंकि आदिशक्ति द्वारा वरदान प्राप्त था इच्छा मृत्यु का। इसलिए भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन मधुकैटभ वध नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु माँ भुवनेश्वरी आदिशक्ति की शरण में गए और माँ की भक्ति आराधना की। माँ प्रसन्न हुई। तब माँ भुवनेश्वरी ने कहा, हे विष्णु, अब तुम जाओ, दोनों मधुकैटभ के साथ युद्ध करो। अब तुम्हारे हाथों से उन दोनों असुरों दैत्यों का वध हो जाएगा। कथा बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी। कथा को सुनते रहें। कथा देव भागवत से है। तब भगवान विष्णु दोबारा से फिर से मधुकैटभ के साथ युद्ध करने के लिए गए। तो भगवान विष्णु और मधुकैटभ के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। तब होते होते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने माँ भुवनेश्वरी की तरफ दीनहीन दृष्टि से देखा। तब माँ समझ गईं। तब माँ भुवनेश्वरी आकाश में खड़ी हुई युद्ध देख रही थीं। तब माँ भुवनेश्वरी जोर जोर से हंसने लगीं और उस हंसी मुस्कुराहट को मधुकैटभ देखने लगे। मधुकैटभ ने युद्ध बंद कर दिया था। वो युद्ध नहीं लड़ रहे थे और माँ भुवनेश्वरी की तरफ देख रहे थे। तभी माता ने उन दोनों को मोहित कर दिया। ये दुष्ट पापी दानव मधुकैटभ अत्यंत माया की, भुवनेश्वरी की माया से मोहित हुए। दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर कामबाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और शोभाशालिनी भगवती को देखकर वे दानव वहीं खड़े हो गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस लीला को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से मोहित जानकर भगवान विष्णु ने कहा, हे मधुकैटभ, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसको वरदान को मांग लो। तब भगवान विष्णु से मधुकैटभ बोले, हे विष्णु, हम दोनों तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ 5000 वर्षों तक किया है। हम तुम्हारी वीरता संतुष्ट हैं। भगवान विष्णु बोले, तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें इच्छा वरदान दूंगा। पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानवों के साथ युद्ध किया मैंने, किंतु तुम्हारे दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को नहीं देखा है, इतना बलशाली। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे दानव, मैं तुम दोनों भाइयों की मनवांछित कामनाओं को पूर्ण अवश्य करूँगा। विष्णु भगवान का वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित दोनों दैत्य मधुकैटभ जगजननी भुवनेश्वरी भगवती की महामाया को देखकर भगवान विष्णु से अपमानपूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं। हे विष्णु, आप हम लोगों को क्या वरदान देना चाहते हो? हे विष्णु, यदि आप हमसे कुछ लेना चाहते हो तो हम आपको अवश्य दे सकते हैं। मांगिए, क्या लेना चाहते हो? क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, हम दाता हैं, हम ईश्वर है, परमात्मा हैं। हे विष्णु, आप अपना मनवांछित वरदान मांगिए। हे विष्णु, हम लोग आपके अद्भुत युद्ध से अत्यंत प्रसन्न हैं। दोनों दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, आप सत्य कह रहे हैं? तब मधुकैटभ बोले, हाँ, हम सत्य कह रहे हैं।
यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझे वरदान देना चाहते हो, तो तुम दोनों भाई अब मेरे हाथों से शीघ्र मारे जाओ। भगवान विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई आश्चर्य में पड़ गए और शोक से चिंतित हो गए कि भगवान विष्णु ने हमारे साथ छल किया है, हमें ठग लिया है। भला कोई वृद्ध व्यक्ति भी उसकी मृत्यु समीप हो, फिर भी उससे कहा तुम शीघ्र मर जाओ, तो वो भी नहीं मरेगा। वो कहेगा भी हमको और कुछ जीना है, और हम तो अभी इतने बलशाली हैं, फिर हम शीघ्र ही क्यों मर जाएं। कुछ देर बाद मन में विचार किया कि विष्णु भगवान ने हमारे साथ छल किया है, हमको ठग लिया है। और विचार करके मधुकेटव बोले, इस संपूर्ण सागर में चारों तरफ जल ही जल है, ये सृष्टि में कहीं पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही, चारों तरफ जल ही जल है सब जगह। हे विष्णु, जल ही जल है चारों तरफ। फिर भगवान विष्णु से मधुकेटव बोले, हम दोनों भाइयों की मृत्यु आपके हाथों से हो। हे विष्णु, आपने हम लोगों को पहले वरदान देने को कहा था। यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले हमको वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु पृथ्वी पर होगी, जहाँ पर जल नहीं होगा, सूखा स्थान होगा, अन्यथा हमारी मृत्यु नहीं होगी। तब भगवान विष्णु ने दोनों दानवों को वरदान दिया, कहा ऐसा ही होगा, तुम्हारी मृत्यु पृथ्वी पर होगी, सूखे स्थान पर होगी। और कहा कि निर्जन स्थान और विस्तृत भूमि पर ही होगी, वहीं पे मैं तुमको मारूंगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दोनों दानवों से हंसते हुए कहा कि तुम मृत्यु को तैयार हो जाओ। देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप किया, तब दोनों दानवों ने भी अपना विराट रूप किया। फिर भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों से दुगना बड़ा विराट रूप किया। फिर भगवान विष्णु ने अपनी जांघों को विस्तृत किया और जल के ऊपर पृथ्वी को दिखा दिया, सागर का जल ढक लिया। भगवान विष्णु की जांघ से क्षीर सागर का जल, समुद्र का जल ऊपर से पट गया, ढक लिया। दोनों दैत्यों ने कहा कि यहाँ जल नहीं है, यह पृथ्वी है। भगवान विष्णु का वचन सुनकर दोनों मधुकेटव ने अपना अपना सिर अत्यंत अद्भुत जांघों पर रख दिया। भगवान विष्णु बोले, देखिए यहाँ पर जल नहीं है, समुद्र में यहाँ पर पृथ्वी है। मधुकेटव बोले, ठीक है, यहाँ जल नहीं है, यहाँ पर पृथ्वी है। तब अपना अपना सिर दोनों ने उस अद्भुत जांघों पर रख दिया, और उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जांघों पर मधुकेटव के विशाल सिर को काट दिया, धड़ से अलग कर दिया, और मधुकेटव की मृत्यु हो गई। वो दोनों दैत्य बलशाली पापी दुष्ट मारे गए माँ की कृपा से, भुवनेश्वरी की कृपा से, क्योंकि माँ भुवनेश्वरी ने मधुकेटव को मोहित किया था। नहीं तो भगवान विष्णु उन्हें नहीं मार पाते, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। माँ भुवनेश्वरी ने अद्भुत वरदान दिया था। भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन उनका वध नहीं कर पाए, उनको नहीं मार पाए। तब माँ भुवनेश्वरी की शरण में गए। माँ भुवनेश्वरी ने दोनों दानवों को मोहित किया, तब भगवान विष्णु ने उनका वध किया। उनकी चर्बी मधुकेटव की संपूर्ण सागर उनकी चर्बी से पट गया, और तभी से पृथ्वी का नाम मैदिनी पड़ गया। और इसलिए
वहाँ पे पृथ्वी का निर्माण हुआ। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि महामाया महाविद्या की सदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे आदिशक्ति ही समस्त देव दानवों द्वारा पूजनीय है। देवी से बढ़कर कोई दूसरा आराधनीय और पूजनीय इस तीनों लोकों में नहीं है। यह बात सदा सत्य है। वेदों और शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण और निर्गुण रूप में सदा आदिशक्ति ही पूजनीय और वंदनीय है। इसलिए आदिशक्ति का उनकी भक्ति पूजा आराधना करते रहना चाहिए। कथा देवी भागवत से थी, बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा थी। कथा को सुनते रहें। मधुकेटव के वध की कथा थी, बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। भगवान विष्णु ने मधुकेटव का वध किया है। माँ भुवनेश्वरी ने उन्हें अद्भुत वरदान दिया था अक्षय मृत्यु का। भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध किया। इतना युद्ध भगवान विष्णु ने किसी असुर दानवों के साथ नहीं किया जितना मधुकेटव के साथ 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध किया, उनका वध नहीं कर पाए। तब माँ की कृपा से ही, आदिशक्ति की कृपा से ही भगवान विष्णु ने दोनों दानवों का, मधुकेटव का वध किया है। कथा बहुत ही सुंदर और रोमांचकारी थी। कथा को सुनते रहें। कथा देख भावश्री थी। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की क्षमता की।